नमस्कार ग्वालियर, मैं हूं सीमा बिरला और आप देख रहे हैं आरबीएस न्यूज सच की आवाज। आज की मुख्य खबरें इस प्रकार हैं। इमली नाके पर जारी है श्रीमद् भागवत गीता। आज हुई सुदामा लीला। आरबीएस न्यूज की टीम ने भी सुनी कथा। खुर्जेवाला मोहल्ला में निवासी व्यापारी ने लगाई फांसी। एनसीसी ने निकाली परेड। कांग्रेसियों ने दिया आज भी धरना। कोर्ट मैरिज के बाद घर वाले कर रहे हैं परेशान, आरोप लगाया कपल ने। और आरबीएस न्यूज सच की आवाज की खास पेशकश डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर, जो को हमने कल प्रसारित किया था। आप लोगों की भारी मांग पर आज एक बार फिर से। अब खबरें विस्तार से। नर नारायण सेवा संस्थान द्वारा इमली नाके पर आयोजित की जा रही श्रीमद् भागवत गीता के आज अंतिम दिन सुदामा लीला का आयोजन किया, जिसमें चैनल के डायरेक्टर संजय भक्त भारद्वाज, सहयोगी अजय दुबे, रवि सिकरवार ने भी शिरकत की। आज श्रीमद् भागवत गीता का अंतिम दिन था। सुदामा कहानी के साथ साथ आज फूलों की होली खेली गई। महिलाएं बच्चे झूम नाच गा रहे थे। बाद में कथा स्थल पर भंडारा भी हुआ। कथा के बारे में बताते हुए कथावाचक ने और नर नारायण समिति के सचिव अरविंद सेंगर ने कहा कि सुदामा जी का जो बताया गया है उसके बारे में है कि सुदामा उसे कहते हैं जिसका दाम परमात्मा से जुड़ चुका है। सु माने सुंदर, दाम माने बंधन, जिसका दाम परमात्मा से जुड़ चुका है। हमारा जो दाम होता है, दाम पैसे को भी कहते हैं, हमारा जो दाम होता है उसको कमाने में कष्ट होता है, उसको खर्च करने में कष्ट होता है और फिर उसको सुरक्षा में कष्ट होता है। इसलिए हमारा दाम सुंदर कैसे हो सकता है? इसका दाम, इसका बंधन परमात्मा से जुड़ चुका है, वो श्रेष्ठ है। कथा क्यों सुननी चाहिए? क्या लाभ मिलता है कथा? कथा से इसलिए ये लाभ मिलता है कि जो आजकल भौतिक युग आ रहा है उसमें लोगों की प्रवृत्तियाँ, युग के प्रभाव से जो हम भटक रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं, हम अपने शास्त्रों को भूल रहे हैं। अगर हम अपनी कथाओं को सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे। थाना कोतवाली के अंतर्गत खुर्जेवाला मोहल्ला में एक व्यापारी ने लगाई फांसी। मृतक का नाम शरद अग्रवाल और उम्र 45 साल है। कमरे से जो सुसाइड नोट मिला है उससे तो पता चला है कि मृतक कर्जे से परेशान था। थाना कोतवाली के एसआई यादव ने बताया है कि क्या काम करते थे? वो सैनिटरी का काम करते थे। ये शरद अग्रवाल जी हैं, सैनिटरी का काम करते थे यहीं खुर्जे वाले मोहल्ले में और पिताजी से अलग रहते थे। इनकी श्रीमती जी टीचर हैं। उसमें उनको छोड़ के आए घर पे और ऊपर कमरे पे लोहे के एंगल से, प्लास्टिक के उससे रस्सी से फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। सुसाइड नोट भी छोड़ गए हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं कर्ज की वजह से दुनिया छोड़ रहा हूँ और पिताजी के लिए लिखा है कि बच्चों का ख्याल रखना, शादी आदि करना। नहीं, कर्ज कोई नहीं बताया इसमें, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। नहीं, ये कोई अभी जानकारी नहीं है। 170 की मरक की कायमी हुई है, जाँच चल रही है। क्या करते थे? सैनिटरी का काम करते थे, सैनिटरी की दुकान थी इनकी। ठीक है। हाँ तो ठीक, चले 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 चले। आज रेलवे स्टेशन के सामने एनसीसी ने शानदार परेड निकाली। एक लाइन में चल रही एनसीसी कार्यकर्ता देश भर के स्कूल कॉलेज से आए हुए थे, जिन्हें ग्वालियर में 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह जानकारी ब्रिगेडियर एसएम इस्माइल ने हमें दी। He took over as the commandant NCC OTA. He has been awarded Sena Medal, Chief of Army Staff Commendation Cards and TOC in Chief Commendation Cards in his service.
workers for salary or बिजली विभाग की मनमर्जी के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस ने आज इंदरगंज चौराहे पर धरना दिया। कांग्रेस के रमेश अग्रवाल जी ने इस बारे में बताया कि मध्य प्रदेश सरकार हमसे अपने वादे पूरे नहीं कर रही है और भीषण गर्मी में भी बिजली कटौती की जा रही है। आपने मोहन अवस्थी जी भी हमारे बीच में आ गए हैं, तो हम लोग एक संकल्प लेके उठे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नगर निगम के उपनेता धनेरे साहब, इस क्षेत्र के प्रभारी आप जी, आदरणीय आनंद शर्मा जी, आदरणीय हमारे संजय शर्मा जी, उदय सिंह जी। मध्य प्रदेश में मंत्री काले हैं, मध्य प्रदेश में एक भी जनरेशन स्टेशन नहीं लगाएगा, एक भी जो हमारा प्लांट है जिससे बिजली पैदा। धरना आज इसलिए दिया जा रहा है, मैं समझता हूँ आप सब भी उसी समस्या से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन ने, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने बिजली की दरों में वृद्धि की है, वो भी 1%, 2% नहीं, 9.5% की। पहले से ही बिजली की दरें बहुत अधिक महंगी थी अन्य राज्यों के कंपैरिजन में, अन्य राज्यों की तुलना में, लेकिन आज जब 9.5% की वृद्धि कर दी गई है, उससे जनता पर एक भार पड़ेगा, किसानों पर भार पड़ेगा, व्यापारियों पर भार पड़ेगा, उद्योगों पर भार पड़ेगा, और ये सब प्रदेश के लिए हानिकारक है। एक और यहाँ शिवराज सिंह जी कहते हैं कि हम आपको भरपूर बिजली देंगे, लेकिन हमने अभी गाँव में जब अटेर का चुनाव लड़ रहे थे, मैं ग्रामवासियों से पूछा आपको कितने घंटे बिजली मिल रही है, तो उनके द्वारा बताया गया कि हमको 2 घंटे 3 घंटे बिजली मिलती है। तो वो कहाँ गए शिवराज सिंह जी के वायदे कि 24/7 घंटे हम बिजली गांव में और शहर में दे रहे हैं। आज भी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आज क्या कर रहे हैं आप? आज हम धरना दे रहे हैं इसके विरोध में कि बिजली की दरें जो बढ़ाई हैं उनको वापस लिया जाए और निरंतर बिजली दी जाए, किसी तरह की कटौती नहीं की जाए, हमारे उपभोक्ताओं को जो परेशानी हो रही है उन परेशानियों को दूर किया जाए, इसलिए धरना दिया। पुलिस नहीं कर रही है कार्यवाही, कपल ने की थी मारपीट और कागज सामान छीनने की शिकायत। ललितपुर कॉलोनी में रहने वाली बन्ना जौहरी और उसके पति ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस उनकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है, क्योंकि युवती के पिता पुलिस में एसआई हैं और उनका आरोप है कि दोनों ने लव मैरिज करने के बाद से ही घर वाले उन्हें डरा धमका रहे हैं। सर से मुलाकात भी आप लोगों की? नहीं, अभी जा रहे हैं। अभी है कोई गाड़ी नहीं है, ले लो फिर कम मिलता है। मैंने थाने में दे दिया आपने इंद्रदेश थाने में दे दिया ऑडियो और राणा जी से, वो ऐसा ही जो है। हाँ हाँ, यही कह रहे हैं वो डॉक्यूमेंट दे दो। राणा जी की और राणा जी को साफ पता है कि मेरे डॉक्यूमेंट घर पे है। मुझसे कल शाम सुबह पापा बोल रहे हैं। पापा ने राणा को बोला राणा मुझे दो, तो वो रिकॉर्डिंग मुझे हमारी और राणा की क्या बात है, वो रिकॉर्डिंग पापा की क्या हुई आपको राणा जी ने बताया। राणा जी को पकड़ना पड़ेगा। सुनील इंटरनेट थाना राणा जी अभी बहुत कंप्लीट हो पाएगी, बिना बाइक की नहीं हो पाएगी। वंदना जौहरी, मैं रहती हूँ ललितपुर कॉलोनी श्री रामगल सोशल के पास। एसपी ऑफिस इसलिए आए थे कि मैंने 6 तारीख को यहाँ आवेदन दिया था, जो मेरे साथ हरकतें हुई है, मेरे घर वालों ने मेरे साथ अत्याचार किया, करते आए अब तक, तो उसी को लेके मैंने यहाँ रिपोर्ट डाली हुई थी, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसको रफा दफा कर दिया गया क्योंकि मेरे पापा ऐसा ही हैं, इसलिए
लव मैरिज तो की है, लेकिन ये लव मैरिज नहीं है। मैंने पापा को पूरी बात बताई है कि मैंने एक लड़का उसे देख लीजिए। पापा ने उसे घर बुलाया, बात की, उसके बाद भी पापा नहीं माने। उन्होंने कहा कि सेम कास्ट नहीं है, तो लड़का जात बदलने को तैयार था। उन्होंने जात भी बदल दी अपनी इनके लिए, तो भी ये नाराजी नहीं है। उसके बाद जब हम बनारस चले गए पढ़ने के लिए, मैंने रूम ले लिया था, मैं पढ़ने के लिए गई थी, मैं उनके साथ नहीं गई थी, तो उन्होंने मुझ पर ब्लेम कर दिया कि भाग के चली गई है। उसके बाद इन्होंने मुझे बुलवा लिया, दो दिन होंगे शादी के, तब ये कॉल करके परेशान कर रहे हैं कि तुम्हारी शादी है, आ जाओ। तो फिर हमें इमोशनल ब्लैकमेल किया गया घर वालों ने। हाँ, सब कुछ पापा के पास ही है, जो भी कुछ दिया जाता है, गले का हार, नाक का, कान का, पायल, करदोनी, जो भी कुछ लड़की को दिया जाता है। और डॉक्यूमेंट, मेरे डॉक्यूमेंट और पति के डॉक्यूमेंट दोनों वही रखे हैं। मेरे पापा पुलिस में थे और अब ऐसा ही हो गए हैं अशोकनगर में, गुना साइड जो है, रामगोपाल जौहरी। कल हमने डॉक्टर अंबेडकर की 126वीं जयंती पर एक खास प्रोग्राम आपको दिखाया था, जिसे आपने बहुत पसंद किया और आप में से ही कुछ दर्शकों ने हमें इसे फिर से दिखाने की मांग की। आरबीएस न्यूज आज की आवाज आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आज फिर से फिल्म बधाई संदेश के साथ दिखाएगी। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण दीक्षित। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। जी हां, वो भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया और कहलाए भारत के संविधान के रचयिता। भीमराव अंबेडकर, जिनका बचपन बेहद गरीबी में बीता, उन्हें छोटी जाति से संबद्ध होने की वजह से समाज की उपेक्षा का सामना करना पड़ा, लेकिन मजबूत इरादों के बल पर उन्होंने देश को एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसकी वजह से उन्हें आज भी याद किया जाता है। भीमराव अंबेडकर एक नेता, वकील, गरीबों के मसीहा और देश के बहुत बड़े नेता थे, जिन्होंने समाज की बेड़ियां तोड़कर विकास के लिए काम किया। छुआछूत का प्रभाव जब सारे देश में फैला हुआ था, उसी दौरान 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। बचपन से ही बाबा साहेब ने छुआछूत की पीड़ा महसूस की थी। जाति के कारण उन्हें संस्कृत भाषा पढ़ने से वंचित रहना पड़ा था। कहते हैं, जहां चाह है वहां राह है। प्रगतिशील विचारक एवं पूर्ण रूप से मानवतावादी बड़ौदा के महाराज सयाजी गायकवाड़ ने भीमराव जी को उच्च शिक्षा हेतु 3 साल तक छात्रवृत्ति प्रदान की, किंतु उनकी शर्त थी कि अमेरिका से वापस आने पर 10 वर्ष तक बड़ौदा राज्य की सेवा करना होगी। भीमराव ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पहले MA तथा बाद में PhD की डिग्री प्राप्त की। उनके शोध का विषय भारत का राष्ट्रीय लाभ था। इस शोध के कारण उनकी बहुत प्रशंसा हुई। उनकी छात्रवृत्ति 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई। 4 वर्ष पूर्ण होने पर जब भारत वापस आए तो बड़ौदा में उन्हें उच्च पद दिया गया, किंतु कुछ सामाजिक विडंबना की वजह एवं आवासीय समस्या के कारण उन्हें नौकरी छोड़कर बम्बई जाना पड़ा। बम्बई में सीडेनहम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए, किंतु कुछ संकीर्ण विचारधारा के कारण वहां भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन सब के बावजूद आत्मबल के धनी भीमराव आगे बढ़ते रहे। उनका दृढ़ विश्वास था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। 1919 में वे पुनः लंदन चले गए। अपने अथक परिश्रम से MSc, DSc तथा बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त कर भारत लौटे। 1923 में बंबई उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। अनेक कठिनाइयों के बावजूद अपने कार्य में निरंतर आगे बढ़ते रहे। एक मुकदमे में उन्होंने अपने ठोस तर्कों से अभियुक्त को फांसी की सजा से मुक्त करा दिया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। इसके पश्चात बाबा साहेब की प्रसिद्धि में 4 चांद लग गए। डॉक्टर अंबेडकर की लोकतंत्र में गहरी आस्था थी।
वो उसे मानव की एक पद्धति, वे ऑफ लाइफ मानते थे। उनकी दृष्टि में राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। इसका सबसे बड़ा काम समाज की आंतरिक अव्यवस्था और बाहरी अतिक्रमण से रक्षा करना है, परंतु वे राज्य को निरपेक्ष शक्ति नहीं मानते थे। तेरह अक्टूबर 1935 को अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और इस पद पर उन्होंने 2 वर्ष तक काम किया। इसके चलते अंबेडकर बंबई बस गए। उन्होंने यहाँ एक बड़े घर का निर्माण कराया जिसमें उनके निजी पुस्तकालय में 50,000 से अधिक पुस्तकें थी। मैं जानती हूँ आपको किताबों से लगाव है, लेकिन ये तो हद है। आपने किताबों के लिए घर बनवाया है। इसी वर्ष उनकी पत्नी रमाबाई की एक लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई। यशवंत, रमा, बाबा साहब, हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं, तो अब चलें? उसकी आखिरी इच्छा सफेद साड़ी पहनने की थी। बाबा साहब, पता तो हरी साड़ी पहनने की है। हाँ, रमाबाई अपनी मृत्यु से पहले तीर्थ यात्रा के लिए पंढरपुर जाना चाहती थी, पर अंबेडकर ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी थी। अंबेडकर ने कहा कि उस हिंदू तीर्थ में जहां उनको अछूत माना जाता है, जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके बजाय उन्होंने उनके लिए एक नया पंढरपुर बनाने की बात कही। अमेरिका और इंग्लैंड नहीं, पंढरपुर। मैं पंढरपुर के विठोबा के सामने सिर नवाना चाहती हूँ। मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? भगवान विठोबा निजी जाति के लोगों को दर्शन नहीं देता। ऐसे भगवान के पास क्यों जाएं, जो कि हमें आशीर्वाद भी नहीं देना चाहता। नासिक में मंदिर प्रवेश के लिए आप लड़े थे। हाँ, लेकिन वो लड़ाई हमारे हकों की थी, भगवान के दर्शन के लिए नहीं। अगर वो हमें हिंदू मानते हैं तो भगवान के दर्शन पर भी हमारा हक होना चाहिए। मैं और अछूतों की तरह दूर से ही दर्शन कर लूंगी। नहीं नहीं रमा, नहीं। समझने की कोशिश करो राम। जो भक्तों के बीच भेदभाव करे वो भगवान नहीं, पत्थर है। हमारा भगवान हमारे हृदय में है। उस भगवान के पास जाकर हमें अपने आप को छोटा नहीं करना चाहिए, जिसे हमारी परवाह नहीं। अपने पंढरपुर हम खुद बनाएंगे राम। भले ही अस्पृश्यता के खिलाफ उनकी लड़ाई को भारत भर में समर्थन हासिल हो रहा था, पर उन्होंने अपना रवैया और अपने विचारों को रूढ़िवादी हिंदुओं के प्रति और कठोर कर लिया। उनकी रूढ़िवादी हिंदुओं की आलोचना का उत्तर बड़ी संख्या में हिंदू कार्यकर्ताओं द्वारा की गई आलोचना से मिला। 13 अक्टूबर को नासिक के निकट येओला में एक सम्मेलन में बोलते हुए अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन करने की अपनी इच्छा प्रकट की। उन्होंने अपने अनुयायियों से भी हिंदू धर्म छोड़ कोई और धर्म अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने अपनी इस बात को भारत भर में कई सार्वजनिक सभाओं में दोहराया भी। दुर्भाग्य से मैं एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ। इसे रोकना तो मेरी शक्ति से बाहर था।
लेकिन इन अपमानजनक परिस्थितियों में जीने से इनकार करना मेरी शक्ति में शामिल है। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ चिंतक, ओजस्वी लेखक तथा यशस्वी वक्ता एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माणकर्ता हैं। विधि विशेषज्ञ और उत्कृष्ट कौशल के धनी डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है। अनेक कष्टों को सहन करते हुए अपने कठिन संघर्ष और कठोर परिश्रम से उन्होंने प्रगति की ऊंचाइयों को स्पर्श किया। अपने गुणों के कारण ही संविधान रचना में संविधान सभा द्वारा गठित सभी समितियों में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति थी, उसके अध्यक्ष पद के लिए बाबा साहेब को चुना गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। संविधान सभा में सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों, शंकाओं एवं जिज्ञासाओं का निराकरण उनके द्वारा बड़ी ही कुशलता से किया गया। उनके व्यक्तित्व और चिंतन का संविधान के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके प्रभाव के कारण ही संविधान में समाज के पद, दलित वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान के लिए विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं और प्रावधानों का निरूपण किया। परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान सामाजिक न्याय का एक महान दस्तावेज बन गया। उन्नीस 1948 में बाबा साहेब मधुमेह से पीड़ित हो गए। जून से अक्टूबर 1954 तक वो बहुत बीमार रहे। इस दौरान वो नैदानिक अवसाद और कमजोर होती दृष्टि से भी ग्रस्त रहे। मेरी कलीग से मिलिए, डॉक्टर शारदा कबीर। नमस्ते। ये आपको पथ्य और बाकी बातें समझा देंगे। डॉक्टर, एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ मरीजों को देखना है, मैं अभी आया। जी। आपको इंसुलिन का इंजेक्शन हर रोज लेना होगा। संतुलित खाना और कसरत भी उतनी ही जरूरी है। ये तो बहुत मुश्किल है। सब मुमकिन है, अगर आप लंबी उम्र जीना चाहें तो। आपके लोगों को, देश को आपकी जरूरत है। अगर आप चाहें तो मैं आपके घर आकर आपकी पत्नी को सब समझा दूंगी। मेरी पत्नी को गुजरे 12 साल हो गए हैं डॉक्टर कबीर। आई एम सॉरी, पर कोई तो होगा घर में जो आपकी देखभाल करता हो। नहीं, कोई नहीं। अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और उनके धम्म को पूरा करने के 3 दिन के बाद 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर इहलोक त्याग कर परलोक सिधार गए। 7 दिसंबर को बौद्ध शैली के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सैकड़ों हजारों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया। दोस्तों, आज हमने जाना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। भारत रत्न से अलंकृत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अथक योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। धन्य है वो भारत भूमि जिसने ऐसे महान सपूत को जन्म दिया। फिलहाल हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगली स्पेशल रिपोर्ट में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बीसवीं जयंती पर ग्वालियर और चंबल संभाग के सभी महानुभाव को शुभकामनाएं। साथ में जो RBS आवाज़ ने बाबा साहब के ऊपर जो फिल्म बनाई है, मैं RBS चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ समस्त दलित वर्ग समाज की ओर से कि उन्होंने एक अच्छी मूवी बाबा साहब के ऊपर फिल्माई है।
मैं उनका पुनः धन्यवाद देता हूँ। साथ में साथियों, बाबा साहब का जो सपना था वो जातिवाद से उठ के कहीं बहुत ऊपर था। लोग आज जातिवाद के जहर लोगों में घुल रहे हैं, वो गलत है। बाबा साहब चाहते थे कि सभी समाज, सभी वर्ग के लोग हिल मिल के रहें और जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है उसका सभी लोग पालन करें। और साथ में उन्होंने आह्वान किया था कि धर्म और जाति जिसको लेकर कई लोग जहर घुल रहे हैं, उस जातिवाद और सामाजिकतावाद से दूर रहे लोग और समाज और देश के उत्थान के लिए सभी लोग मिलजुल के कार्य करें। अपना परिचय। मैं पुरुषोत्तम मनोरिया, प्रदेश संयोजक, कांग्रेस एससी सेल से। अटल चुनाव की जीत पर ये सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जन, जिसमें श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बहुत ही अनुभव और मार्गदर्शन लोगों को प्राप्त हुआ। आदरणीय कमलनाथ जी ने भी इसमें मेहनत करी। एक एक छोटे से बड़े कार्यकर्ता ने अटेर में दिन रात अच्छी मेहनत करी, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ में उनकी मेहनत रंग लाई। अहमद कटारे जो आज अच्छे वोटों से जीते, उनको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। नाम बता दें। मेरा नाम सुरेश पहलवान है। आज बाबा अम्बेडकर की जयंती पर 126 जयंती पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा सारे दलित वर्गों से कि अपने बच्चों को शिक्षित करें, क्योंकि बाबा साहब का एक संदेश था, शिक्षित बढ़ो, संगठित रहो और आगे बढ़ो। तो इस अवसर पर उनकी जयंती पर मैं ख़ास तौर से अपने दलित वर्ग से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि एक मुख्य धारा में जुड़ पाएँ। आप इस पर क्या कहते हैं? मैं अम्बेडकर जी की जयंती पर ये कहना चाहूँगा, वो एक महान पुरुष थे जो अंग्रेज़ों से देश को स्वतंत्र कराया था। उसमें संविधान का उन्होंने लागू करवाया और वो संविधान के वो जनक हैं। उन्होंने संविधान लिखा जिससे हमें हिंदुस्तान में आज हमारा सिख समाज सिकंदर कैंप स्थित स्थान पर बाबा साहब अम्बेडकर के 136वें जन्म शताब्दी का प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे समाज बंधु यहाँ एकत्रित हैं और ये जयंती हमारे समाज के द्वारा पहली बार मनाई गई है और जिसमें हमारे समाज के लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर के इसमें हिस्सा लिया है और इसको बहुत समर्थन किया। सर, और क्या कहना चाहेंगे आप बाबा अम्बेडकर की जयंती पर? अम्बेडकर की जयंती पर हम ये कहना चाहेंगे कि आज जो SC ST के वर्ग के लोगों को जो बल मिला है, जो साहस मिला है, पद मिले हैं, राजनीति में MLA बने हैं, सांसद बने हैं, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की ही देन है। अदरवाइज ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। इतने दलित और इतने कुचले हुए और इतने गरीब लोग थे, तो ये इसका पूरा श्रेय हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर हमारा समाज और दलित समाज काफ़ी आगे बढ़ा है और बढ़ता रहेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे ठीक इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।